हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग 2020 और 2021 में जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उन सभी सूचकांकों को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आप एंड तक बने रहिएगा और देखिए 2020-21 में जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपी SSSC का हो, चाहे SSC CGL का हो, चाहे UPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें से आपके 1 या 2 नंबर फिक्स ही आने हैं। ठीक है, तो आप एंड तक बने रहिए और मैं आपको पूरा का पूरा सूचकांक एक ही वीडियो में आज ही तुरंत अभी मैं कवर कर देता हूँ। तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सबसे पहले मैं लेता हूँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, इसमें जो भारत की जो रैंकिंग है, सबसे पहले मैं ये आपको बता दें इसे जारी कौन करता है। इसे जारी कौन करता है? ठीक, तो इसे जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसे जो जारी करता है, इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, और भारत की जो रैंकिंग है, अगर हम लोग बात करें भारत की रैंकिंग की, तो भारत की जो रैंकिंग है 2019 में जो है 77 नंबर पे थी। ठीक, और 2020 में अगर देखा जाए तो भारत की रैंकिंग इसमें 63 है। यानी कितने रैंक का इसमें जो है सुधार हुआ है, तो 7 कितने गया, यानी 24 रैंक का इसमें सुधार हुआ है। 24 रैंक का इसमें सुधार हुआ है। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और भारत का इसमें जो रैंकिंग है वह 24 रैंकिंग का इसमें जो है बेहतर परफॉर्मेंस हुआ है। और 2019 में अगर देखा जाए तो जो भारत की रैंकिंग थी वो 77 थी, और 2020 में भारत की जो रैंकिंग है वो 63 रैंकिंग है। सॉरी, यहाँ पे आप देख लीजिए, 7 में से 3 गया 4 और 7 में से 6 गए, 14 रैंक का इसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अगर हम लोग इसमें बात करें, इसमें टॉप पे कौन है, टॉप पे इसमें कौन है, तो हमारा इसमें जो टॉप पे है वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड, ठीक, इसमें टॉप पर यानी शीर्ष पर बना हुआ है न्यूजीलैंड। और इसमें टोटल जो है 190 कंट्रीज की लिस्ट है। 190 कंट्रीज आती हैं। ठीक, और 190 कंट्री के लिस्ट में जो सबसे बॉटम पे है, सबसे बॉटम पे यानी टॉप पे, अगर शिखर पे हम लोग बात करें तो न्यूजीलैंड है। और सबसे नीचे इस लिस्ट में जो आता है सोमालिया है। सोमालिया जो है एक अफ्रीकी देश है। सोमालिया एक अफ्रीकी कंट्री है, और इसमें जो है बॉटम पे इसमें सोमालिया है, और टॉप पे कौन है? न्यूजीलैंड है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। और भारत की इसमें रैंकिंग 2019 में कितनी थी? 77। और 2020 में जो इसमें इंडिया की रैंकिंग है वो 63 है। इसमें 14 रैंक का ज़बरदस्त जो है भारत को, मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छा इसमें ग्रोथ किया है। ठीक, और टॉप पे इसमें न्यूजीलैंड है और बॉटम पे इसमें क्या है? सोमालिया है। और टोटल कितनी कंट्री हैं? 190 कंट्री जाते हैं इसमें। अगर इसका हम लोग राज्य स्तर पे बात करें, राज्य स्तर पे, तो राज्य स्तर पर जो है इसमें शीर्ष पर बना हुआ है, यानी फर्स्ट रैंकिंग जो मिला है, फर्स्ट रैंकिंग राज्य स्तर पर जो फर्स्ट रैंकिंग है वो हमारा जो है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को इसमें फर्स्ट रैंकिंग मिला है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगला मैं क्वेश्चन लेता हूं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण सूचकांक है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो आइए देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, देखिए इसे जारी करता है WIPO, इसे जारी करता है WIPO। अब आपके दिमाग में एक चीज़ घूम रहा होगा, ये WIPO क्या है? तो ये WIPO है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसे लिख देता हूँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसे जारी करता है, यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। और WIPO क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसमें भारत की रैंकिंग देखा जाए तो भारत की रैंकिंग इसमें 48 है। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है? 48। अगला हम लोग अगर बात करें इसमें टॉप पे कौन बना हुआ है, तो टॉप पे इसमें स्विट्जरलैंड है, यानी शिखर पर इसमें कौन है? स्विट्जरलैंड। और इसमें बॉटम पे कौन है? तो बॉटम पे यमन है। यमन एक देश है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसे जारी करता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। और भारत की जो रैंकिंग है इसमें 48 है, और टॉप पे इसमें स्विट्जरलैंड है, और बॉटम पर इसमें कौन है? यमन है। भारत की अगर रैंकिंग इसमें देखा जाए तो 2019 में 52 थी। जो भारत की इसमें रैंकिंग है 2019 में 52 नंबर पे था, और 2020 में देखा जाए तो 2020 में जो है 48 नंबर पे है। यानी जो है हम लोग कह सकते हैं कि 4 रैंक का इसमें सुधार हुआ है। भारत का जो है इसमें 4 रैंकिंग की सुधार हुई है। एक बार फिर से मैं बता दूं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है क्या? नवाचार से संबंधित होता है। तो नवाचार करने के मामले में टॉप पर जो है हमारा स्विट्जरलैंड है, और सबसे बॉटम यानी सबसे नीचे जो है वो यमन है। और भारत की इसमें रैंकिंग, सबसे अच्छी बात यह है कि टॉप 50 में भारत की रैंकिंग है। टॉप 50 में होने की वजह से भारत की जो रैंकिंग है वो 48 है। ठीक, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग 48 है, टॉप पर इसमें स्विट्जरलैंड है, और बॉटम पे इसमें यमन है। भारत की रैंकिंग 2019 में 52 थी, और 2020 में कितनी है? 48 है। यानी 4 अंकों का इसमें सुधार हुआ है। ठीक, तीसरा हम लोग देखते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखिए मानव विकास सूचकांक सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है। ये मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शॉर्ट में इसको कहते हैं HDI, मानव विकास सूचकांक। देखिए इसे जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको जारी जो करता है वह करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मानव विकास सूचकांक। ठीक, अब भारत की जो रैंकिंग है इसमें 131 है। भारत की अगर इसमें रैंकिंग देखा जाए तो भारत की जो रैंकिंग है 131 नंबर पे है। 2019 में जो भारत की रैंकिंग थी 129 थी। 2019 में जो भारत की रैंकिंग थी 129 थी, और 2020 में कितनी है? ये जो 131 है ये 2020 में है। तो अगर देखा जाए तो मानव विकास सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग है 131 2020 में लेटेस्ट आंकड़ा है, और 2019 में 129 थी। यानी इसमें 3 रैंक का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं 2019 में 129 है और 2020 में कितना है 131, यानी दो रैंक का इसमें क्या हुआ है, 2 रैंक का इसमें नुकसान हुआ है। ठीक, तो सीधे सीधे आप समझ लें कि जो मानव विकास सूचकांक है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, 2020 में भारत की जो रैंक है 131 है और 2019 में जो भारत की रैंक थी वो कितनी थी 129। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2019 में 129 है और 2020 में क्या है 131 है, यानी 2 रैंक का इसमें क्या हुआ, नुकसान हुआ है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें जो शिखर पे बना हुआ है टॉप पर, यानी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, टॉप पर इसमें कौन सा कंट्री है, नॉर्वे है। टॉप पर इसमें कौन है, नॉर्वे है। इसके 3 आधार होते हैं, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। बॉटम पर इसमें कौन है, बॉटम पे इसमें नाइजर है। बॉटम, अगर हम लोग बात करें बॉटम पे तो इसमें नाइजर कंट्री है। ये जो नाइजर है ये अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीकी देश। ठीक, तो आप ये समझ लें मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग 131, 2019 में 129, 2 अंकों का इसमें नुकसान हुआ है और टॉप पर अभी भी इसमें नॉर्वे बना हुआ है और बॉटम पे इसमें सबसे लास्ट में, यानी ये जो जितनी लिस्ट हुई है 189 कंट्री कुल इसमें आते हैं, 189 देशों की लिस्ट में सबसे शिखर पर इसमें नॉर्वे बना हुआ है और सबसे इसमें जो अंतिम नंबर पे है वो नाइजर है और ये नाइजर का है, अफ्रीकी देश है। ठीक, 189 नंबर पे, यानी 189 नंबर पे, यानी टोटल 189 लोगों की लिस्ट है और 189 नंबर पे इसमें नाइजर कंट्री आता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं अगले इंडेक्स की, तो अगला देखते हैं खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी सबसे खुशहाल कंट्री कौन है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देख लीजिए, खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक, यानी पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सबसे खुशहाल देश कौन है। पहले तो ये जान लें हम लोग इसे जारी कौन करता है, UNSSDN। तो इस रिपोर्ट को जारी करता है UNSSDN। ये जो SSDN है ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। ठीक, ये जो है ये अमेरिका की एक संस्था है, यह इस रिपोर्ट को जारी करती है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को। तो UNSSDN के द्वारा इसे जारी किया जाता है और सबसे खुशहाल देश इसमें रखा गया है, सबसे खुशहाल देश फिनलैंड को। सबसे खुशहाल देश इसमें कौन सा है, फिनलैंड है। यानी पूरे विश्व में जो सबसे खुशहाल देश है वो कौन सा है, फिनलैंड है। और सबसे कम खुशहाल देश अफगानिस्तान है, सबसे कम खुशहाल, सबसे कम खुशहाल देश वो हमारा अफगानिस्तान है। यानी टॉप पर बना हुआ है फिनलैंड और सबसे बॉटम पे जो नंबर आता है 149वां स्थान वो अफगानिस्तान को मिला है। अफगानिस्तान 149वें स्थान पे है और फिनलैंड इसमें क्या है, फर्स्ट रैंकिंग पे है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत का पोजीशन इसमें क्या है। तो भारत जो है इसमें हमारा भारत 139 नंबर पे है, यानी इंडिया का जो पोजीशन है इसमें 139, यानी पूरे विश्व में भारत का जो स्थान है 149 देशों की लिस्ट में वह 139 नंबर पे है। और विश्व में सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है,
सबसे कम खुशहाल देश कौन है? अफगानिस्तान है 149 नंबर पर। भारत की जो रैंकिंग आती है 139वें नंबर पर है। अगला इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी किस देश में मीडिया को कितनी आज़ादी है। ठीक, तो सबसे पहले इसे हम लोग देख लें, इसे जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, पेरिस की एक संस्था है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ये जो संस्था है ये पेरिस की संस्था है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस की यह एक संस्था है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी पूरे विश्व में मीडिया को किस देश में कितनी खुली आज़ादी है, यह इसको बताता है। तो इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, पेरिस की एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरिस, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। अब इसमें टॉप पर कौन है? नॉर्वे है। अगर इसमें हम लोग बात करें टॉप पर तो नॉर्वे है। देखिए नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है वहाँ पर मीडिया को खुली आज़ादी है, यानी सबसे फ्री किस देश में मीडिया है तो वह नॉर्वे में है। ठीक, और सबसे लास्ट में कौन है? बॉटम पे, तो सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो सबसे लास्ट में इरिट्रिया है। इरिट्रिया एक कंट्री है और यह 180वां स्थान है इसका, 180वां स्थान। ठीक, तो जो नॉर्वे है वह फर्स्ट रैंकिंग पे है, यानी मीडिया को सबसे खुली आज़ादी अगर किसी देश में है तो वो नॉर्वे है। और इरिट्रिया जो है वो आपका 180 नंबर पे है। ठीक, तो ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं भारत के इसमें क्या पोजीशन है। तो अगर हम लोग इसमें भारत का पोजीशन देखें तो भारत का जो इसमें पोजीशन है वो 142 है, यानी 180 देशों की लिस्ट में भारत में जो मीडिया को आज़ादी है वह 142 नंबर पर मिलती है। सबसे अधिक फ्री आज़ादी कहाँ पे है मीडिया को? तो नॉर्वे में है। सबसे कम कहाँ पे है? इरिट्रिया में है। भारत में पोजीशन देखा जाए तो 142 नंबर पे। अब इससे भी ख़राब है, इससे भी ख़राब कौन है? ये है आपका उत्तरी कोरिया, जहाँ का वो है तानाशाह, उत्तरी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया का जो पोजीशन है 179, 179 है, 179 नंबर पे उत्तरी कोरिया है। हमारा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी है 145 नंबर पे है। पीओके को 145 नंबर पे है, यानी भारत से थोड़ा सा पीछे है। ठीक, तो ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। ये देखिए, ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को बताता है। भारत का जो इसमें रैंकिंग है 112 है,
2000, ये जो मैं डाटा आपको बता रहा हूँ ये 2020 का है, यानी भारत इसमें 2020 में 112वां स्थान पे था। ठीक, अब इसका जो पोजीशन है 2021 में और भी ज़्यादा ख़राब है, 140 नंबर पे है भारत का पोजीशन। यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग 2020 में है वो 112 थी, 2021 में 140 है। कुल देश इसमें कितने आते हैं? 156। इसमें कुल जो कंट्री हैं, कुल देशों की जो लिस्ट आती है इसमें 156, यानी 156 देशों में 2021 के डाटा के हिसाब से हम लोग देखें तो जो भारत की रैंकिंग है 140 है और 2020 में क्या 112। तो आप देख सकते हैं कितना गैप है यहाँ पर, कितना ज़्यादा अंतर है। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो कुल है 28 स्थान नीचे चला गया है। ये जो भारत है यहाँ से आप देख लीजिए 28 रैंक पीछे चला गया है भारत, यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 28 अंकों का नुकसान हुआ है भारत को। इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसको जारी किया जाता है WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप पर इसमें आइसलैंड है और बॉटम पर इसमें अफगानिस्तान है। इस इंडेक्स में जो टॉप पर बना हुआ है और जो बॉटम पे है, बॉटम यानी टॉप पर इसमें अभी भी आइसलैंड है। आइसलैंड बहुत ही अच्छा देश है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पर यानी शीर्ष पर आइसलैंड है और बॉटम पर जो है इसमें अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान यानी इसमें कुल 156 देशों की लिस्ट है। ठीक, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत की जो रैंकिंग है 140 है 2021 में, 2020 में 112 थी। कुल 156 देशों की लिस्ट है और 28 अंकों का इसमें ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। आइसलैंड इसमें शीर्ष पर बना हुआ है और बॉटम पर इसमें क्या है? अफगानिस्तान है। यानी अफगानिस्तान का जो नंबर आता है वो 156वां स्थान है अफगानिस्तान का। ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या बताता है? तो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है पुरुष और महिलाओं के बीच के अंतर को बताता है, यानी कितने पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स ये क्या है? तो इसको जो है जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, लंदन की एक संस्था है। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स इसको जारी किया जाता है लंदन की एक संस्था के द्वारा, जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ये जो है एक लंदन की संस्था है। तो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स इसको जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ये एक लंदन की संस्था है। और बात करें इसमें टॉप पर, तो इसमें टॉप पर हमारा नॉर्वे है। इसमें टॉप पर कौन सा कंट्री है? इसमें टॉप पर है नॉर्वे। और इसमें जो बॉटम पर है वो उत्तरी कोरिया है। बॉटम पर इसमें उत्तरी कोरिया है।
उत्तरी कोरिया का अगर हम लोग स्थान देखेंगे तो 167 है, 167वां स्थान है, यानी नॉर्वे का जो है फर्स्ट रैंक है और बॉटम पर इसमें उत्तरी कोरिया है 167 नंबर पर। भारत 2019 में 51 नंबर पे था और 2020 में 53 नंबर पे है। अगर हम लोग भारत की रैंकिंग की बात करें तो 2019 में 51 और 2020 में यह कितने हैं, 53वां स्थान है। ठीक, तो आप इसमें देख सकते हैं कि 2 स्थान नीचे खिसक गया है, यानी 2 रैंक का इसमें नुकसान हुआ है भारत को। 2019 में 51, 2020 में 53, 2 रैंक का इसमें नुकसान हुआ है। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, लंदन की एक संस्था है। टॉप पर इसमें नॉर्वे है और बॉटम पे इसमें उत्तरी कोरिया है 167 नंबर पर। अगला इंडेक्स है इसके बाद जो हम लोग इंडेक्स पढ़ेंगे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है क्या, आवासीय शहरी कार्य मंत्रालय महुआ, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ, आवासीय शहरी कार्य मंत्रालय, आवासीय शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स यानी आवासीय शहरी कार्य मंत्रालय, इसको जारी किया जाता है भारत के द्वारा। इसे जारी करता है, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, भारत करता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 आवासीय शहरी कार्य मंत्रालय महुआ जारी किया जाता है भारत के द्वारा। और 10 लाख प्लस आबादी जो है इसमें बंगलुरु शहर की है, 10 लाख प्लस आबादी इसमें बंगलुरु की है। ठीक, और 10 लाख से कम आबादी इसमें जो है शिमला की है, 10 लाख से कम आबादी जो है शिमला शहर की है। ठीक है, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी किस शहर में कितने लोग रह रहे हैं, यह आवासीय शहरी कार्य मंत्रालय महुआ के द्वारा जारी किया जाता है। भारत रिपोर्ट जो है भारत के द्वारा जारी किया जाता है। 10 लाख प्लस आबादी जो है बंगलुरु सिटी में इस समय प्रेजेंट टाइम में निवास कर रही है और 10 लाख से कम है इसमें शिमला में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2021, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2021। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2021 क्लाइमेट चेंजिंग परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंजिंग परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2021। देखिए ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, कितने शर्म की बात है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें 3 रैंक आज तक किसी देश को नहीं मिला। यानी किसी देश ने इतना अच्छा काम ही नहीं किया पर्यावरण को लेकर के कि पहला, दूसरा और तीसरा स्थान उसको मिल जाए। ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। पूरे विश्व को इस पर शर्म करना चाहिए कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान
पर्यावरण को लेकर के पूरी दुनिया नहीं काम कर सकी कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा पोजीशन आ जाए। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2021 जो है क्लाइमेट चेंजिंग परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021, इसमें फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक और थर्ड रैंक अभी तक खाली है, कोई भर नहीं पाया। हाँ, फोर्थ नंबर पे इसमें स्वीडन आता है। स्वीडन को कहा जाए तो ये शीर्ष पर है एक तरह से, अगर कहा जाए पहले, दूसरे और तीसरे को छोड़ दिया जाए तो टॉप पर जो है पर्यावरण को लेकर के सबसे अच्छा काम कौन सा देश किया है, वो स्वीडन देश किया है। ठीक है ना। और भारत का जो पोजीशन है वो 10वें नंबर पे है। भारत का इस लिस्ट में जो पोजीशन है वो 10वें नंबर पे है। और एशिया का एकमात्र ऐसा देश है, एशिया का देश भारत एकमात्र ऐसा है जो इस लिस्ट में 10वें नंबर पे है। बाकी पूरे विश्व में एक तरह से कहा जाए तो एशिया में भारत के सिवाय कोई और कंट्री नहीं है। और टॉप पोजीशन इसमें कौन है, स्वीडन है। यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यानी पर्यावरण को लेकर के सबसे अच्छा अगर कोई देश काम किया है तो वह हमारा स्वीडन है। और भारत, बहुत गौरव की बात है भारत के लिए और हम सभी लोगों के लिए कि जो हमारा भारत है इसमें 10वें नंबर पे है। यानी टॉप 10 में भारत का भी नाम आता है। इसको जारी किया जाता है जर्मन वाच संस्था के द्वारा। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो इस रिपोर्ट को जारी करती है जर्मन वाच संस्था। ठीक है ना, जर्मन वाच संस्था। यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट को जो जारी करता है वो जर्मन वाच संस्था करती है। ठीक, नाम से ही आपको लग रहा है जर्मनी की संस्था होगी। कुल देश इसमें 57 आते हैं। इसमें अगर कुल देश की बात की जाए तो कुल देशों की संख्या इसमें कितनी होती है, 57 होती है। यानी 57 देश इसमें कुल होते हैं। अगला इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी सूचकांक। यानी पूरे दुनिया में किस देश में खाने के लिए कुछ नहीं है, भूखमरी सूचकांक। ठीक है ना, भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है। देखिए, इसको भी जारी करता है जर्मन वाच संस्था, जर्मनी की संस्था इसको जारी करती है। और भारत का इसमें जो पोजीशन है वह 107 देशों की लिस्ट में 94 नंबर पे है। ठीक, यानी इस संस्था को जारी करती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जर्मन वाच। ठीक, भारत का जो इसमें रैंक है कुल 107 देशों में वह 94 नंबर पर है, 94th। कितने कंट्री में, 107 देशों में। यानी इसमें कुल जो है लिस्ट है 107 देशों की लिस्ट है और उसमें भारत की जो रैंकिंग है वह 94 नंबर पर है। सबसे नीचे अफ्रीका का एक देश है चाड, बॉटम पे, बॉटम पर इसमें अफ्रीका का एक देश है चाड, अफ्रीकी कंट्री। अफ्रीका के लोग वैसे भी बहुत गरीब होते हैं, अफ्रीकी लोग। तो अफ्रीका का एक कंट्री है चाड, वहाँ पर भूखमरी बहुत ज़्यादा है। यानी खाने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं है, एक तरह से ये कहा जाए। भारत का जो पोजीशन है पूरे विश्व में, भारत में जो भूखमरी है वो 94 नंबर पर है। यानी 107 देशों की लिस्ट में भारत के जो लोग हैं वो 94 नंबर पर सबसे ज़्यादा भूखमरी के शिकार हुए हैं। सबसे बॉटम पे इसमें चार्ट है, अफ्रीका का एक कंट्री है। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है 88 नंबर पे है। तो अगर रैंक के हिसाब से देखा जाए कंपैरिजन टू इंडिया, तो भारत से तो बेहतर है पाकिस्तान। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में खाने के लिए कुछ नहीं है,
भारत में खाने के लिए बहुत कुछ है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान वैसे ही कंगाल है, और यहाँ पर रिपोर्ट में दिखाया गया है भारत को कि भारत जो है उससे ज़्यादा गरीब है, यानी इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो एक तरह से फर्जी रिपोर्ट हुआ, लेकिन अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो भारत की जो रैंकिंग है 94 है 107 देशों की लिस्ट में, और पाकिस्तान का जो है 88 है। तो पाकिस्तान भारत से बेहतर है। तो ये है भूखमरी सूचकांक। अगला है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। करप्शन के मामले में स्थान देखना है कि किस देश में कितना ज़्यादा करप्शन है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो देख लीजिए, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और भारत इसमें जो है 86 नंबर पे 180 देशों की लिस्ट में। यानी भारत का जो पोजीशन है वो 86 नंबर पे करप्शन के मामले में। कितने देशों में? 180 देशों में। यानी ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसमें कुल 180 देश हैं, और भारत में जो करप्शन है वो 86 है 180 देशों की लिस्ट में। टॉप पर इसमें कौन है? डेनमार्क है। यानी डेनमार्क में कोई करप्शन नहीं है। डेनमार्क एक साफ़ सुथरा कंट्री है, वहाँ पर भ्रष्टाचार है ही नहीं। डेनमार्क, ठीक। सबसे नीचे अफ्रीका है। इसमें अफ्रीका का एक सोमालिया है, दक्षिणी सूडान, ये आप कह सकते हैं बॉटम पे। बॉटम पे सबसे अधिक भ्रष्टाचार सोमालिया में है, सोमालिया और दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान ये अफ्रीका के कंट्री हैं, अफ्रीकी देश हैं, ठीक। सोमालिया। तो डेनमार्क एकदम करप्शन नहीं है। सबसे अधिक करप्शन कहाँ है? सोमालिया में है। भारत करप्शन के मामले में पूरे विश्व में 86 नंबर पे आता है। यानी भारत में है करप्शन, बहुत ज़्यादा है करप्शन। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हम लोग देखते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है? किस देश का वीज़ा कितना अधिक शक्तिशाली है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स यानी किस देश का जो वीज़ा है वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो टॉप पर इसमें जापान बना हुआ है। टॉप पर इसमें कौन है? जापान। यानी पूरे विश्व में जो जापान का वीज़ा है, यानी जो जापान का पासपोर्ट होता है, वो सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। यानी किसी देश में भ्रमण करने के लिए। सबसे खराब पासपोर्ट किसका होता है? तो सबसे खराब पासपोर्ट जो होता है वो अफगान का होता है, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान, यानी भारत इसमें नहीं है। भारत जो है अफगानिस्तान से बेहतर है। भारत की जो रैंकिंग है 85 है 2021 में। भारत का अगर रैंकिंग देखा जाए 2021 में तो 85वें नंबर पर है, ठीक है। और 2020 में भारत जो है 84वें नंबर पे था। 2020 में कितने नंबर पे था? 84वें नंबर पे था। एक अंक का इसमें ज़बरदस्त क्या कह सकते हैं नुकसान हुआ है। 2020 में तो अच्छा था, 84वें नंबर पे था। 2021 में कितना गया? 85वें नंबर पे आ गया। तो और यह साल में 2 बार आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप पर इसमें जापान है और बॉटम पे इसमें अफगानिस्तान है। 2021 में 85 नंबर था और 2020 में कितना है? 84 है। तो 84 और एक 85, तो एक अंक का इसमें क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। अब अगला जो इंडेक्स है ग्लोबल फायर इंडेक्स है। ग्लोबल फायर इंडेक्स
यानी किस देश की सेना शक्तिशाली है। ग्लोबल फायर इंडेक्स, ये इंडेक्स क्या बताता है, किस देश की सेना कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो भारत की पूरे विश्व में चौथे नंबर पर सबसे अधिक ताकतवर है। जो हमारी भारत की जो सेना है, भारत की जो मिलिट्री है, वो चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। दूसरे नंबर पर रसिया है, तीसरे नंबर पर चाइना है, सेकंड पे रसिया है और थर्ड पे क्या है, चाइना है। फिर फोर्थ पर कौन है, भारत है। और फर्स्ट पर कौन है, सबका अंकल, सबका फादर, अमेरिका। ठीक, तो आप देख सकते हैं ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का जो रैंकिंग है फोर्थ नंबर पे है, सेकंड पे रसिया है, थर्ड पे चाइना है और फर्स्ट पे अमेरिका है। अगला हम लोग देखते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी किस देश में हवा कितना अच्छा है। ठीक, तो भारत में सबसे अधिक प्रदूषित जो शहर है वो गाजियाबाद है, यूपी का। भारत में सबसे प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर अगर है कोई तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। और सर्वाधिक जो है अगर राज्य में देखा जाए, पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी, पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी, तो पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। तभी तो इतने लोग बीमार हो रहे हैं नई दिल्ली में। भारत में अगर देखा जाए सबसे प्रदूषित शहर तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है और पूरे विश्व में अगर सबसे प्रदूषित कोई शहर है तो नई दिल्ली है। चलिए लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कोविड को लेकर के कौन सा देश कितना अच्छा काम किया है। कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कोविड को लेकर के कोई देश पूरे विश्व में कितना अच्छा काम किया है। तो देखिए इसमें जो टॉप पर है वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड कोविड को लेकर के सबसे अच्छा काम न्यूजीलैंड किया है, यानी सबसे अच्छा बचाव कोविड महामारी में न्यूजीलैंड ने किया है। भारत जो है 86वें नंबर पर है इस लिस्ट में। भारत जो है उतना अच्छा काम नहीं कर पाया। कुल देश कितने हैं, 96। एक कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसमें कुल 96 देशों की लिस्ट में सबसे अच्छा काम न्यूजीलैंड किया है। भारत जो है 86वें स्थान पर है। और सबसे खराब काम कौन किया है, बॉटम। तो सबसे ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं ब्राज़ील में। ठीक, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं 2020 और 2021 से संबंधित, हमने उन सभी इंडेक्स को पढ़ा दिया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक पार्ट मैं इसका और लेकर के आऊँगा और उसमें और बेहतर आपको देने का प्रयास करूँगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि सब लोग जो है इसका लाभ उठाएं। और लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लिखा है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।